मध्य प्रदेश राज्य के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में 8 अगस्त से 11 अगस्त तक। लेकिन पिछले 24 घंटों के दौरान भी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बारिश की गतिविधियां अच्छी देखने को मिली है। फिलहाल जो सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के भागों पर इस समय बना हुआ है और एक WD भी इधर से आ रहा है। मानसूनी ट्रफ भले ही ऊपर पहुंच गई हो, लेकिन यहाँ से जो हवाएं हैं वे मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर घूम रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर बारिश हुई है। अभी बंगाल की खाड़ी पर एक और नया सर्कुलेशन बन चुका है। अगले 24 घंटों के दौरान 24 से 36 घंटों के दौरान लो प्रेशर एरिया बनेगा और ये सिस्टम भी फिर आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां, खास तौर से उत्तरी पूर्वी यानी कि मध्य से उत्तरी भागों पर बारिश की गतिविधियां तेज ही कई भागों पर देखने को मिलती रहेगी अगले आने वाली 12-13 अगस्त तक। फिलहाल पिछले 24 घंटों की अगर हम मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर दतिया पर 83.6 मिलीमीटर बारिश हुई है, निवाड़ी पर 80 मिलीमीटर हुई है, रतलाम पर 65 हुई है, वेकेट नगर पर 63 मिलीमीटर हुई है, हनुमना पर 62 और बीरपुर पर 60, बुढ़ार पर 59 और संभलगढ़ पर 55, गंज बसोदा 54.8 और भिरतवार पर 54.2 और जैतहरी पर 54 और रामनगर पर 53.2, खुरई पर 53 और गयारसपुर पर 52 मिलीमीटर, लालबाग पर 50.2, अमरपाटन पर 47, बालाघाट पर 46.4, पटारी पर 46.2, नई गढ़ी पर 46, देवसर पर 45.6, चाचौड़ा पर 45, चिनौर पर 43.4, सिहावल पर 41, बैराड पर 40, अनूपपुर पर 39.6, बेगमगंज पर 39.4, मऊगंज पर 38.6, आगे भी कई भागों पर हुई है। तो इन भागों पर बारिश की गतिविधियां कई इलाकों पर जो है देखने को मिली है, हल्की या कहीं पर मध्यम या कहीं पर तेज भी दोस्तों हुई है मध्य प्रदेश के भागों पर। अब अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 8 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, महर, रीवा, मऊगंज, सिद्धि, सिंगरौली के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां जो है हल्की या मध्यम या तेज जो है दोस्तों देखने को मिलने वाली है इन भागों पर। इसके साथ साथ मुरैना, भिंड, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, दतिया, गुना, अशोकनगर, राजगढ़, विदिशा, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर के भागों पर भी हल्की या मध्यम या कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी तेज हो सकती है या ऐसा भी हो सकता है बादल वगैरह ही काफी घने रहे, बारिश की गतिविधियां हल्की फुल्की होकर रह गई या हल्की भी नहीं हुई, बादल वगैरह ही रहे। नीमच, मंदसौर, रतलाम, आगरमालवा, झाबुआ, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, इंदौर, शाजापुर और भोपाल, सीहोर, देवास, खंडवा, हरदा, बुरहानपुर, बैतूल, नर्मदा, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, पाटना, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी के भागों पर भी बादल वगैरह कुछ भागों पर दिखाई दे सकते हैं। कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है, अन्यथा संभावनाएं बारिश की यहाँ पर जो है दोस्तों कम है। और इसके साथ साथ जो भारी वर्षा की भी संभावनाएं कुछ भागों में है वो पन्ना, सतना, रीवा के भागों पर है। कुछ इन जिलों के गांव शहरों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। हवाओं की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा मध्य प्रदेश के भागों पर 8 अगस्त में देखने को मिलने वाली है। और 9 अगस्त की दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें तो 9 अगस्त में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं इन उत्तरी भागों पर कुछ बारिश की गतिविधियां यानी कि जोरदार की कम हो जाएगी, हल्की या मध्यम बारिश होने की ही संभावनाएं मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर है। और 10 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां मध्य प्रदेश के कई जिलों पर बढ़ रही है और साथ में भारी वर्षा की चेतावनी भी मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, दतिया और सतना, रीवा, सिद्धि, कटनी तक जो है वो नजर आ रही है। 11 अगस्त की अगर बात करें, 11 अगस्त में भी मध्य प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना, उत्तरी भागों पर मध्यम से तेज या जोरदार या कुछ भागों पर भारी की है, पूर्वी भागों पर भी, उत्तरी पर। और ये वही समय होगा जब वो सिस्टम बंगाल की खाड़ी का आगे बढ़ेगा और मध्य प्रदेश के इन भागों पर जो है वो बारिश जो है करने वाला है। मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, निवाड़ी और टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, सिवनी, बालाघाट तक कुछ भागों में जोरदार बारिश के आसार आने वाली 11 अगस्त तक जो है नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह से मध्य प्रदेश राज्य का अपडेट है।